साइक्लिक कंपाउंड्स मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो हेट्रो कोई भी हेट्रो ग्रुप अगर साइक्लिक फॉर्म रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। कोई भी जैसे हेट्रो एटम यहाँ पे बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया, सल्फ़र या फिर सेलेनियम, इनमें से कोई भी एटम अगर साइक्लिक रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अदर इज नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जो हम बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और ये डेफिनेशन हम जीओसी में वगैरह में पढ़ते हैं एरोमेटिक के बारे में, जिसके अंदर सेम प्लेन में हो, सेम पी ऑर्बिटल्स हो। और नॉन एरोमेटिक जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और हम बोल सकते हैं 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे कोई भी पिपरिडिन दे दिया अपने को, या फिर बोल सकते हैं हम जिसके अंदर एक अनसैचुरेटेड बोल दिया, यहाँ पे देखेंगे तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और लोकलाइज्ड कंपाउंड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डीलोकलाइज्ड है यहाँ से, पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये बेसिसिटी कंपैरिजन करवा सकता है, अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे देगा, उनकी बेसिसिटी कंपैरिजन करवा सकता है, या फिर कोई भी सैचुरेटेड एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर सकता है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली एलिमिनेशन एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करवा सकता है वो, और एज ए कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के साथ, जैसे इसने रिएक्शन करवा दी HBr के साथ, यहाँ से होगा H पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस कार्बन पे जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से अटैच हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखेंगे तो ब्रोमीन अभी ऐसा कैसा बचा है रिएक्शन के अंदर, ब्रोमीन आएगा, इस पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल पोजीशन है, मेसोमेरिक, यहाँ से ये आगे आएगा तो अपने को कंपाउंड मिल गया ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि यही फॉर्म क्यों बनी, क्योंकि हम देखते हैं इसके अंदर ये स्टेबल फॉर्म बनती है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से देखते हैं ना, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये मेसोमेरिक स्टेबल है यहाँ से, इसलिए ये पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप की रिएक्शंस को हम कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से डिस्कस करते हैं। अभी बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो मेनली हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सभी कार्बन एटम्स बोल सकते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनमें भी 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और 6 मेंबर्ड भी और फ्यूज्ड भी होती है। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, पायरोल, थायोफिन, सल्फर लग गया तो, या फिर बोल सकते हैं फ्यूरान यदि ऑक्सीजन अटैच हो गया तो, या फिर हम बोल सकते हैं पिरिडिन। या फिर बोल सकते हैं अगर एक बेंजीन रिंग के साथ 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं
इसी के साथ 6 मेंबर रिंग फ्यूज्ड है। इसको बोला जाता है क्विनोलिन, इसको बोला जाता है इंडोल। अगर ये नाइट्रोजन इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसको आइसोक्विनोलिन बोल देते हैं हम। जैसे कि ये बेंजीन रिंग होगी, इसको आइसोक्विनोलिन बोल दिया जाता है। इन सभी स्ट्रक्चर में मेनली जैम के जो सिलेबस देखते हैं हम, उसमें इनके बारे में डिस्कस करना होता है, इनकी डाइपोल मूवमेंट के बारे में, एरोमेटिक बिहेवियर के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में कौन फास्ट देगा, वो सब इसके अंदर पढ़ना होता है अपने को। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान, पिरिडिन, इनको बोला जाता है। बंद कर। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? मेनली सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिस्क्राइब करवाता है वो। कोई भी 3-4 कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट्स किस डायरेक्शन में हो रही है। रिंग से हेट्रोएटम की तरफ जा रही है, हेट्रोएटम से रिंग की तरफ जा रही है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, जैसे इन्होंने ले लिया पिरिडिन का केस ले लिया, पायरोलिडीन का केस ले लिया, एक पायरोल ले लिया इन्होंने। एक तो पिरिडीन ले लिया, एक पायरोलिडीन ले लिया और एक पायरोल। इन तीनों के बारे में पूछा इन्हें, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो ये लोन पेयर्स हैं, ये सबसे पहले तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जो इनका प्लेन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस तो कैंसिल हो गया, रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट बच गया। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस तो नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर पार्ट नहीं करते इसके लोन पेयर। तो यहाँ से क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। एज कम्पेयर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता ना, यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ ऐसे ही यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हमेशा। तो अब देखो पॉजिटिव रिंग की हो गई, हेट्रोएटम यहाँ पे आ गया, तो देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। हम बोल सकते हैं कार्बन से लेके हेट्रोएटम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये भी लोकलाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस वाला तो कोई चक्कर है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ से देखते हैं तो कार्बन से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो वही करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन देखेंगे तो भी डाउनवर्ड है। हम बोल सकते हैं रिंग से लेके हेट्रोएटम की तरफ जा रही डाइपोल मोमेंट। अब आता है केस इसका, पायरोल। इस केस में देखो जो इसके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो sp2 है
हाइब्रिडाइज्ड है, और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स हैं जो कि रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो जो इसके लोन पेयर से आगे जाएंगे, यहाँ से उठ के यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अगली उस पर जाएगा, फिर ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगली फॉर्म क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे पहले ही था, यहाँ पे आ गया। अभी जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे उठ के आ गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले ही है। अभी देखो अगली फिर से ये अगर यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज तो ये हटने से रहा, जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ आगे आ जाएगा रेजोनेंस में, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़, नेगेटिव चार्ज अब की बार यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड ऐसे ही, ये ऐसे ही, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे। अभी देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, अभी देखो यहाँ पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर। अभी देखेंगे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन से इधर जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे ये स्ट्रक्चर ये बन गई। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से जो पायरोल है 5 मेंबर रिंग्स होते हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें 1 2 3 और 4। अभी देखो यहाँ से जितने भी दिखते हैं हर कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अभी देखो यहाँ से क्या पता चलता है, नाइट्रोजन को छोड़ के हर कार्बन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइज एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो वहाँ से पता चलेगा जैसे नाइट्रोजन, इसके पोजीशन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इस पोजीशन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखेंगे इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी। तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन की बात करें तो हर पोजीशन पे देख सकते हो आप, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बोला है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इस केस के अंदर देखेंगे ना तो डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। हम बोल सकते हैं हेटेरोएटम से रिंग की तरफ जा रहा है डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना होता है। ये पेन तो कौन चलता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसमें एरोमेटिक जो बिहेवियर है वो कंपैरिजन करवाता है कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक है। ये कंपैरिजन करवाता है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक सबसे पहले बेंजीन एक रिंग ले लिया, फिर ले लिया हमने पीरिडिन, फिर हमने ले लिया 5 मेंबर रिंग्स, जैसे सल्फर ले लिया, थायोफिन, उसके बाद हमने ले लिया पायरोल, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर हमने ले लिया फ्यूरान, वो बोल देगा एरोमेटिक बिहेवियर है, कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो कंपैरिजन करो। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको उनके जितने भी ज़्यादा एरोमेटिक या फिर बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर होगा, तो वो शो करें। अभी यहाँ से देखें, इसका कैकुला फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक इस साइड आ गया, एक इस साइड यहाँ पे। इसी तरीके से इसकी बनाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो ये 5 मेंबर रिंग्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ये बेंजीन हो गया।
अभी अपने को कंपैरिजन करना, इन दोनों के देखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे भी। अभी पीछे अपने इसका देखा है पायरल का, वहाँ पे देखा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे, हर एक पे के ऊपर चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो भी बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बने ही बनेंगे। ऐसे इसमें हो जाएगा, थायोफिन में, ऐसे पायरोल में हो जाएगा, ऐसे फ्यूरान में हो जाएगा। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे जो इसके लोन पेयर्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज डीलोकलाइज होते हैं और सेम प्लेन के अंदर होते हैं। तो जैसे ये ऊपर जाता है, अभी देखो जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मैं बोल सकता हूँ जो इतने इनके बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो चार्जेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेटिंग, अगर रेजोनेंस के ऊपर चार्ज होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं इनके कंपैरिजन में जो ये 2 बनेंगे, ये दोनों स्टेबल होंगे, इनसे ज़्यादा ये स्टेबल होंगे, क्योंकि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो इनसे तो ज़्यादा ये हो गए, यहाँ तक होगा। अभी अपना मकसद है इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं, क्या कुला फॉर्म है ये दोनों। अभी देखो हम बेंजीन को इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पे भी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन हर जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, हम बोल सकते हैं इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, एकदम परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी। पर इस केस के अंदर देखो, नाइट्रोजन के अंदर, सॉरी पिरिडीन के अंदर, यहाँ पे नाइट्रोजन लगने से क्या इफेक्ट आ गया। अभी देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इन 500 कार्बन का साइज होगा बिल्कुल ऑर्बिटल का बिल्कुल सेम होगा। लेकिन नाइट्रोजन की केस देखें, नाइट्रोजन अभी मैंने पहले बताया था, इस केस के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे रेजोनेंस तो होता नहीं, तो लेकिन जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। वो क्या करेगा, उसकी वजह से इस नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे ऑर्बिटल का साइज़ होगा ना बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही A11 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो एक तो ओवरलैपिंग सेम ऑर्बिटल्स क्यों, सेम साइज ऑर्बिटल, पर यहाँ पे देखेंगे ना तो जो ये ओवरलैपिंग होगी ये परफेक्ट नहीं होगी, जैसे कि ये 2 परफेक्ट हो रहे। तो इसकी वजह से जो बिहेवियर है, एरोमेटिक बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बेंजीन बहुत ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर शो करती है एज़ कम्पेयर टू पिरिडीन। यहाँ तक समझ में? हम तीनों इनसे कंपैरिजन करते हैं तो 6 मेंबर्ड के जो ये है ये ज़्यादा एरोमेटिक है। अभी यहाँ तक देखो, ये होता है ड्यू टू लेस, या फिर बोल सकते हैं साइज का कॉन्ट्रैक्ट होना। ये साइज कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से हुआ, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने अपने ऑर्बिटल का साइज़ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई, नॉट अ परफेक्ट ओवरलैपिंग। यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं अपन इनकी। अभी देखो तीनों के अंदर देखे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे। अभी देखो बंद कर, मेरे टेकते ही कर दिया, ठीक है। अब हम इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक है। अभी देखो तीनों के हमें पता है कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनते हैं, वो मैंने करके दिखाया था ना पीछे पायरल का। यहाँ से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं इधर आते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, ऐसे घूम के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सेम ऐसे ही सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं ये भी ऐसे ही घूमेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखते हैं जो सल्फर होता है ना उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सल्फर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो ये लोन पेयर्स हैं और जो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बना लेता है ये। जैसे यहाँ पे सल्फर आ गया,
यहाँ पे आ गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे करते करते ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे हम बना के देखते हैं, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया, सल्फ़र, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे कैसे था वही यहाँ पे बन गया ये नेगेटिव चार्ज। अभी देखो ये फिर इधर आएगा, फिर ये उठ के यहाँ पे आ गया, सल्फ़र, फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे कैसे बन गया। अभी देखो जो ये वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ऐसे, अभी इधर आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा। तो देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फ़र, ये ऐसे कैसे, अभी देखो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जो ये इधर थे ये वाले बॉन्ड इधर आ गए, ये ऐसे ऐसे कैसे, ये वाली पोजीशन ऐसे होगी, सॉरी ये इधर नहीं। अभी देखो 1 2 3 4, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसने और बना लिए। 5 तो ये पहले से बनाते थे, तो ये 4 एक्स्ट्रा बना लिए। 5 और 4 देखेंगे तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थायोफीन बना लेता है। तो मैंने बोला था एरोमेटिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक बिहेवियर वो ज़्यादा बिहेवियर शो करता है जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि चार्ज कितना एक दूसरे एटम से ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र होता है। जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र मतलब उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर। हम तीनों को कंपैरिजन करें तो थायोफीन क्या है, दोनों से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक बिहेवियर थायोफीन का सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में। अभी यहाँ से आ जाते हैं इसकी तरफ। अभी देखो यहाँ पे, सॉरी फ्यूरान में 2 डबल बॉन्ड हो रहा है। अभी देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 5-5 इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो हमें पता है, लेकिन इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि 2p और 2s के अंदर होते हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपैरिजन करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ईजिली से या फिर ऑक्सीजन। अभी देखो हम देखते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अभी देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अभी देखो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा। अब जितनी अगर इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ये चाहेगा ही नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन किसी को दे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ईजी से, जल्दी से, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं अच्छे से, मतलब बने तो गा पर ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन आगे नहीं शिफ्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो वो ऑक्सीजन कंपैरिजन में कम होती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ये आगे शिफ्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये करेगा, चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र ये करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों की सेम है तो कंपैरिजन ये हो जाएगा। ओवरऑल कंपैरिजन करने की बात करें तो सबसे पहले हमने लिया था बेंजीन, उसके बाद लिया था पिरिडीन, और फिर हमने ये 3 लिए थे, थायोफीन, फिर पायरोल और फिर फ्यूरान। बेंजीन, पिरिडीन, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरान। हमने सबसे पहले देखा था बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऑर्बिटल को। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो बाकी के कार्बन का ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। तो हम बोल सकते हैं बेंजीन, इसको 1 नंबर बोल दिया, 2, फिर 3, 4, 5। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट। इनके कंपैरिजन में 2 ज़्यादा थे क्योंकि इसके अंदर जो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत अनस्टेबिलिटी आती ही आती है। तो यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया है तो सबसे पहले हमें पता चला जो थायोफीन होता है उसके अंदर नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मैंने बोला कि एरोमेटिक बिहेवियर उसका उतना ही ज़्यादा होता है जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं फिर 3, इन दोनों कंपैरिजन किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा, आगे भेजेगा ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ट्रेंड ये बन जाएगा। और कहीं पे भी एरोमेटिक बिहेवियर आज तो इस तरीके से करना होता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से डिस्कस करता हूँ, मैंने बोला था रिएक्शन कोई भी, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, इसका रेट कंपैरिजन करवा लेता है वो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट कंपैरिजन करवा लेता है। तो यहाँ से होता है जैसे कोई भी रिएक्टेंट है वो अगर प्रोडक्ट में बनता है, हम बोल सकते हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना उतनी फास्ट रिएक्शन होगी है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से जो फॉर्म बनेगी कार्बोकेटाइन फॉर्म बनेगी, तो जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल हम बोल सकते हैं उतना ही ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा। ठीक है, अभी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पायरोल ले लिया मैंने, जैसे वही फ्यूरान ले लिया मैंने, सॉरी थायोफिन, और मैंने ले लिया फ्यूरान, इनके ऊपर लोन पे ऐसा। अभी सबसे पहले देखो, अगर इनकी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाएं तो हमेशा ये सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, 1 2, ये आगे डिस्कस करेंगे इसी पोजीशन पे क्यों हुए। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ये ऐसे कैसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से सेम यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज़ देखो, अभी जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म बनेगी तीनों में, उतना हम बोल सकते हैं उतना ही ज़्यादा ये रेट उसी का ज़्यादा होगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये इधर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो ऐसे क्या करेंगे, हर एक फॉर्म में यही बन जाएगा, इधर से ये बनेगी। तो वही अपना मकसद है कि इस कार्बोकेटाइन को कैसे कैसे स्टेबल हो सकता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इसको अच्छे से बना लेते हैं। अभी देखो इसके अंदर भी सेम वही होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बोकेटाइन, इधर इलेक्ट्रोफाइल था, देखो ये इधर जाएगा ना, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो जितना ज़्यादा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल तीनों के अंदर, उतना ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। मैंने बताया जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा तो हर कोई चाहेगा जो उतनी फास्ट रिएक्शन बने, उतना ही ज़्यादा रेट होगा। अब एक चीज़ देखो, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, जिसके जो लोन पेयर्स थे वो मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से जाएंगे तो इसको स्टेबल बना देंगे। अपना मकसद है कि किसकी ये जो ये लोन पेयर है कितने ज़्यादा आ जाएंगे उसके पास, कौन से भी पायरोल के जाएंगे, थायोफिन के जाएंगे, ऑक्सीजन के, सॉरी फ्यूरान के, तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से देखेंगे नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में 2p ओवरलैपिंग होगी। यहाँ से देखेंगे तो सल्फर क्या है 3p, ये कार्बन क्या है 2p, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है और यहाँ पे देखेंगे तो 2p और 2p, ये वैकेंट है। अब एक बात बताऊँ,
2p2p ज़्यादा होती है 2p3p स्टेबल। हम बोल सकते हैं जो 2p2p ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू 2p3p। तो हम यहाँ से एक पता चला कि जो थायोफिन है ये थोड़ा लेस स्टेबल है। तो इन दोनों की कंपैरिजन करके देखें अब हमें पता चल गया। अभी नाइट्रोजन ज़्यादा लोन पेयर आगे देगा या फिर ऑक्सीजन। अभी बताया था मैंने एक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अभी जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी इतनी ज़्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो ईजिली से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैपेसिटी देखें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन बहुत जल्दी से इसको फास्ट अपने लोन पेयर्स हैं या फिर बोल सकते इलेक्ट्रॉन से इसको देगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेबल ये बन जाएगा। तो हमें पता चला इसको एक नाम दे सकते हैं, इसको दो नाम दे सकते हैं, इसको तीन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो क्या आएगा, सबसे पहले तो नाइट्रोजन, ठीक है, पायरोल, उसके बाद फ्यूरान, उसके बाद थायोफिन। इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट हमें फाइंड करना पड़ता है। यहीं तक था। थैंक यू सर।